तो अभी मैं आपको एक ऐसी हॉरर मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आप अकेले और हेडफोन लगा के देखना वरना पछताओगे। तो कल रात ही मैंने एक बॉलीवुड की नई रिलीज हुई हॉरर फिल्म देखी जिसने मेरा दिमाग पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया और जो मुझे बॉलीवुड से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, लाइक न्यूड सीन, इतनी गंदी गंदी गालियाँ और सब कुछ इस मूवी के अंदर है। तो मैं जिस मूवी की बात कर रही हूँ उसका नाम है सिस्टर मिडनाइट। और इस मूवी की एक खास बात, ये जो फिल्म है उसका टोटल टाइम है 1 घंटा 42 मिनट्स। पहला जो 1 घंटा होता है वो आपको लगेगा कि ये तो भाई एकदम कॉमेडी फिल्म है। उसके बाद का जो आधा घंटा है आपको लगेगा कि ये तो एकदम थ्रिलर फिल्म है। लेकिन लास्ट के जो 12 मिनट्स है वो आपका दिमाग पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देंगे, लिख के ले लेना। तो मैं हूँ सानिया शेख, द होस्ट एंड फाउंडर ऑफ भूतिया गॉसिप। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फिल्म की शुरुआत में उमा नाम की एक औरत होती है जिसकी रिसेंटली शादी हुई रहती है। और आपको बता दूं, ये जो उमा का कैरेक्टर है उसको प्ले किया है राधिका आप्टे ने, जो पहले फोबिया जैसी हॉरर मूवी में काम कर चुकी है। तो होता कुछ ऐसा है कि वो अपने पति के साथ मिलकर ट्रेन से मुंबई जाती है और उसके बाद में उमा के साथ जिस लड़के की शादी हुई है वो घर में अकेला रहता है, उसकी कोई फैमिली नहीं होती और वो मुंबई के खार इलाके के एक झोपड़पट्टी के अंदर रहता है। जिसके बाद में वो दोनों भी वहां पे रहने लगते हैं। लेकिन वो जो उमा होती है यानी कि राधिका आप्टे, उसके लिए ये जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी नया होता है, क्योंकि बाहर का जो सराउंड है वो काफी शोरनुमा है, काफी शोर है वहाँ पे। मुंबई के अगर आप चाल इलाके में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसा कुछ वहाँ पे वातावरण होता है। होता कुछ ऐसा है कि शादी जैसी हुई उसके दूसरे दिन से ये जो उमा का पति होता है वो अपने काम के लिए निकल जाता है। और ये जो उमा है उसको ना घर के काम आते हैं, ना घरदार कैसे संभाला जाता है, एक शादीशुदा जीवन कैसे जिया जाता है इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। लेकिन उसकी एक डिजायर होती है, फिजिकल डिजायर। इट्स अ नॉर्मल, ओके। उसकी फिजिकल डिजायर होती है। लेकिन उसका जो पति होता है वो लाइक एकदम इनोसेंट, जिसको इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, खाना पीना, इतने। और उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने अभी आपको सीन बताया उसके बाद इतनी गंदी गालियाँ है। लिटरली मैंने हेडफोन नहीं लगाए थे तो घर वालों ने सुन ली, लेकिन ठीक है, अब जो हुआ आप ये गलती मत करना, हेडफोन लगा लेना। तो उसके बाद में होता कुछ ऐसा है कि उसका हस्बैंड घर आता है, वो उसकी जेब से कुछ पैसे चुराती है और कहती है कुछ तो खिला के ला। दिन ब दिन ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। और जो उमा का हस्बैंड है वो डेली काम पे जाता है, इसको ना कुकिंग आती है ना कुछ आती है, ये बस घर में पड़ी रहती है, सोई रहती है, सिगरेट खींचती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। ये जो उमा होती है उसके पड़ोस में एक औरत होती है, वो उसके साथ बातचीत करती है और थोड़ी बहुत कुकिंग सीख लेती है और अपने हस्बैंड को वो बनाकर खिलाती है। लेकिन उसका हस्बैंड उसको खाते ही वोमिटिंग कर देता है। जिसके बाद से तो मानो कि जो उमा होती है वो अपने घर में कुकिंग ही नहीं करती। रोज का हो गया था कुछ तो बाहर से लाना खाना। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक होता है कहानी में। लेकिन एक दिन ये जो उमा है वो परेशान हो जाती है अपने इस जिंदगी से। ना उसको मैरिड लाइफ का कुछ सुख मिल रहा है, लाइक हस्बैंड का प्यार हो गया, घर में टाइम से खाना होता है ना, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, वैसा उसको कुछ नहीं मिल रहा। उसका हस्बैंड उठता है, काम पे जाता है, रात में आता है, खाता है, सो जाता है। ना कोई फिजिकल डिजायर उसकी पूरी होती है। यहाँ तक ओके ओके था। उसके बाद में ये जो उमा होती है वो एक दिन डिसीजन लेती है कि मैं अपने घर से बाहर निकलूंगी। और उसके बाद में वो अपने जो घर के पास लोकल का स्टेशन होता है, लोकल ट्रेन का स्टेशन मुंबई में, वहाँ पे चली जाती है और चर्च गेट की लोकल पकड़ लेती है। और उसके बाद में वो चर्च गेट के जो बड़े बड़े ऑफिस है वहाँ पे घूमने लगती है कुछ काम के लिए। काफ़ी मेहनत करने के बाद में उसको एक ऑफिस में काम मिल जाता है झाड़ू पोछा करने का। लेकिन वो होता है आधी रात का, यानी कि 12 के बाद। और रिटर्न घर पे जाना होता है 3 बजे। पहले तो मतलब भाई वो पागल हो जाती है ये काम करते करते। रात के वक्त आती है, 3 बजे निकल जाती है। और धीरे धीरे दोस्तों वो पूरी तरीके से एकदम साइको बन जाती है और हवस में आकर जानवरों के साथ, समझ लो आप आगे, जानवरों पे अपनी हवस निकालने लगती है और उसी के बीच उनकी मौतें हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है यार। वो सबसे पहले बकरियों को मारती है, उसके बाद कबूतरों को, पंछियों को, और उसके बाद में उनको एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर का जो बेड है उसके नीचे वाले ड्रावर में रख देती है।
पता नहीं इसके पीछे का रीजन क्या होता है। पहला 1 घंटा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा मूवी का। उसके बाद में होता कुछ ऐसा है कि रोज बस यही चल रहा है, ये रात में काम जाती है, रिटर्न आती है। लेकिन धीरे-धीरे इसकी जो तबीयत होती है वो काफ़ी बिगड़ जाती है, क्योंकि ना ये ठीक से खाना खाती है, ना उसकी जो फिज़िकल डिज़ायर है वो पूरी होती है, ना उसका हस्बैंड उस पे ध्यान देता है। होता कुछ ऐसा है कि एक दिन उसका जो हस्बैंड होता है, वो कहता है कि मेरे एक फ्रेंड ने हम दोनों को जुहू बीच पे बुलाया है, वहाँ पे उसकी भी बीवी आने वाली है। तो ये चारों लोग मिलकर वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। लेकिन ये जो उमा है वो ठहरी थोड़ी साइको, तो वो वहाँ से निकल आती है। और उसके बाद में वो जो उमा और उसका हस्बैंड होता है वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट। और एक शॉकिंग बात, वाइल डूइंग दिस इंटीमेट सीन, राधिका आप्टे जो है वो पूरी तरीके से न्यूड दिखाई गई है, जो मैंने बॉलीवुड से कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। लिटरली मैं सोचने लगी यार मैं बॉलीवुड देख रही हूँ या हॉलीवुड। तो थोड़ा संभाल के, ओके। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 18+ है तो ही इस मूवी को देखना। तो उसके बाद में होता कुछ ऐसा है कि जब वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होती है अपने हस्बैंड से, तो उसके बाद में ही उसके दूसरे दिन सुबह ही उसका हस्बैंड मर जाता है। और एक शॉकिंग बात, वो अपने हस्बैंड को बाहर नहीं लेकर जाती या फिर उसका अंतिम संस्कार नहीं करती। बाकी पंछियों और उन बकरियों की तरह उसको अपने घर के अंदर बैठा कर रखती है। लेकिन वो जो बकरियां, जो पंछी होते हैं जिनको इसने मारा है, वो बार बार उसके सामने आने लगते हैं जिंदा होकर, जिससे वो डर जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक था यार, लेकिन वो अपने हस्बैंड को, मरे हुए हस्बैंड को घर में ही बिठा रही थी लगातार। इतने दिन बीत गए उसके अंदर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फिर होता कुछ ऐसा है कि उसके जो पड़ोस के लोग होते हैं उनको उस घर के अंदर से काफी गंदी स्मेल आने लगती है। तो उसके बाद में वो जो उनके चाल के लोग होते हैं वो इस रूम को खोलने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। और उसके बाद में होता कुछ ऐसा है कि एक दिन ये जो माँ होती है वो अपने पति को एक सफेद कपड़े में बांधती है और अपने साथ किसी एम्बुलेंस के अंदर से लेकर जाती है और एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे वो गाड़ी को रुकाती है और अपने हस्बैंड की जो चीता है उसको जला देती है। और उसके बाद में वो एकदम पूरी तरीके से पागल हो जाती है। पहले वो आधी पागल थी, लेकिन अब पूरी पागल हो जाती है। लेकिन एट द एंड वहां पे एक, आप कह सकते हैं, अगोरी टाइप आदमी आता है जो उसके पति की जो राख होती है या फिर जो अस्थियां होती है उसको उस उमा के चेहरे पर लगाता है, जिससे वो उमा एकदम शांत हो जाती है। और बस मूवी का एंड यहीं पे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आगे का जो है वो बस ये है कि वो रिटर्न आती है, अपनी जो बाकी के उसके जो दोस्त हैं वहाँ के बने उस चाल के, उनके साथ निकल जाती है। बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि इस मूवी को बनाने के पीछे का संदेश क्या है या फिर उद्देश्य क्या है, मैसेज क्या है। देन आई डू सम रिसर्च, तब मुझे पता चला कि ये जो मूवी है वो बनी है ऐसी मैरिड वुमेन्स के बारे में जो शादी के बाद भी खुद को लोनली फील करती है। तो ऐसे औरतों पे ये जो मूवी है वो बनी है। तो जब भी एक मैरिड वुमन को लगता है कि मैं अकेली हूँ, लोनली हूँ, लाइक मुझे पति का प्यार नहीं मिल रहा, घर गृहस्थी ठीक से नहीं चल रही, तो वो पागल हो जाती है। तो ऐसे औरतों पे ये मूवी बनी है। आई सजेस्ट यू कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिए एक बार, लेकिन हेडफोन्स लगाकर और अकेले में। तो मैंने जब ये मूवी देखी तो उस रात तो मैं सो नहीं पाई, क्योंकि सीन ऐसे-ऐसे है यार इसमें कि माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है। बॉलीवुड से हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था इन चीज़ों के बारे में, ऐसी फ़िल्म बना डाली है बॉलीवुड ने। तो ये जो फ़िल्म है उसका नाम है सिस्टर मिडनाइट, जिसके अंदर लीड एक्ट्रेस है राधिका आप्टे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका प्यार देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले ऐसे ही हॉरर मूवीज़ वीडियोज़ और हॉरर पॉडकास्ट्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे भूतिया गॉसिप की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड भूतिया गॉसिप करते रहिए।